you're sensible enough not to open your mouth in front of anyone. तो उसके खिलाफ अगर अपना मुंह नहीं खोलेगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? मैडम, अरे कहाँ जा रहे हो मैडम? अरे रुकिए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। राधिका 20 साल की लड़की कानपुर से पूना आई थी अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, अपने बड़े भाई निशान के साथ रहने के लिए। बस बस भैया यहीं पे चल। राधिका आ गया घर। कितने हो गए? चलो ये चल आ जा। वेलकम टू द न्यू हाउस। ज्यादा बड़ा नहीं है बट हम दोनों भाई बहन के लिए काफी है ना। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत ही अच्छा घर है भैया। थैंकफुली है ना, पुणे में रेंट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसीलिए मैं ये घर मैनेज कर पाया। और तुझे पता है तेरा जो कॉलेज है ना वो यहाँ से बहुत पास है। घर लेते वक्त मैंने उस चीज का भी ख्याल रखा था। थैंक यू भैया। अरे पागल, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। क्या? रुको तो सही। तू क्या लेके आई है? माँ ने आपके लिए भेजे आपकी फेवरेट मिठाई, बेसन के लड्डू। यस, ये हुई ना बात। तुझे पता है मैंने कितना मिस किया इन लड्डुओं को। माँ कैसी है? जब मैं आ रही थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। अब तू भी यहाँ आ गई है तो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई होंगी ना। अरे बट तू चिंता मत कर, बस थोड़े से टाइम की बात है। जैसे ही हॉस्पिटल में मेरी रेजिडेंसी कंफर्म हो जाएगी ना, मैं माँ को भी यहाँ बुला लूंगा, फिर हम सब मिलके रहेंगे। मतलब हमेशा की तरह अभी भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर ली ना? करना पड़ता है भाई, और कौन करेगा। अच्छा ये बताइए आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ट्रेनिंग तो पूछ ही मत, बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं डॉक्टर खुराना की टीम में हूँ। डॉक्टर खुराना है ना, पुणे के बहुत ही फेमस और नोन डॉक्टर है। रियली? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे ही इज अ ग्रेट मैन। उनके अंडर रह के ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वाह। बट ज्यादा खुशी की बात यह है कि अब तू भी मेरे साथ रहेगी, मेरी छोटी बहन। जसलीन, तेरा नाम तो यहाँ पर है लेकिन मेरा नाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तेरा नाम यहाँ पर है। अरे भैया, आप यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो? वो आज हॉस्पिटल में काम कुछ खास नहीं था तो मैंने खुराना सर से रिक्वेस्ट करके हाफ डे ऑफ ले लिया। मैंने सोचा तू भी शहर में नई नई आई है, अकेली घर पे बोर हो जाएगी, इसीलिए। बाय द वे, ये है मेरी फ्रेंड जसलीन। हाय भैया। हाय जसलीन। और हाँ, ये ना शाम को घर पर डिनर पे आने वाली है। चले, बाय बाय बाय। अरे राधिका, माँ ने जो आम का अचार भेजा था ना, वो लेके आना, मजा आएगा। जी। क्या हुआ? पता नहीं भैया, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। Are you okay? क्या हुआ? अच्छा एक काम कर, तू वहां पे लेट जा, मैं चेक करता हूँ। आजा, उठ। अच्छा बता, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? भैया यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द कैसे हो रहा है? चल एक काम करते, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं भैया, हॉस्पिटल नहीं, प्लीज आप ही चेक कर लो। अरे बाबा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज प्लीज, हॉस्पिटल नहीं। आपको तो पता है ना मुझे हॉस्पिटल और डॉक्टर से कितना डर लगता है। राधिका, अब तो तेरा भाई भी डॉक्टर बन गया, अब तो डरना छोड़। अभी तो काफी रात हो गई है, खुराना सर नहीं मिलेंगे। एक काम करते हैं, मैं तुझे अभी के लिए एक पेन किलर दे देता हूँ और कल सुबह का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ डॉक्टर खुराना से। ओके?
गुड मॉर्निंग गुड डॉक्टर। मॉर्निंग सिस्टर। डॉक्टर खुराना अंदर हैं? एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट ली थी उनसे। जी वो अपने कैबिन में हैं। सर, ये है मेरी बहन राधिका। So you are the lovely lady, हाँ? जो हर रोज के लिए गर्मा गर्म खाना भेजती है। Good. Please sit down. Sit down. So, what can I do for you, lovely lady? सर वो कल रात को सर वो एक्चुअली कल रात को अचानक इसके पेट में बहुत दर्द हुआ। मैंने चेक किया बट आई कुडंट फिगर इट आउट, इसीलिए आपके पास ले आया। No problem. अभी चेक कर देते हैं। Nishant, just a minute. I want you to go to the lab. वहाँ मिसेस गायकवाड की रिपोर्ट मिलने वाली है। तुम उस रिपोर्ट को चेक करो एंड टेल मी व्हाट यू फील लाइक। ओके सर। तब तक मैं राधिका को चेक कर लेता हूँ। श्योर सर, थैंक यू। थैंक्स, बाय। So let's check you. एक सेकंड, हाथ उठाओ। यहाँ पे दर्द हो रहा है? जी सर, और कई बार मुझे वॉमिट जैसी फीलिंग भी हुई। I hope you're not being a naughty girl, huh? Young woman, huh? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। Relax. I was just joking. Let's check you out from inside. दर्द हो रहा है? यहाँ पे? रिलैक्स। तो एक काम करो, ऐसे टर्न कर लो। गुड। I'll take care of everything. I think कुछ इंटरनल इन्फेक्शन है। मैं तुम्हें 1-2 दिन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। There you go. हेलो, अच्छा ठीक है। Attention all resident doctors, please be present sharp at 8 AM tomorrow for Dr. Mathu's presentation. Thank you. Sorry, head of department होने की प्रॉब्लम्स। कुछ अनाउंसमेंट्स मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। खैर, ये 2 दिन की मेडिसिन तुम्हें लेनी है और उसके बाद मुझे आके मिलना है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। डॉक्टर खुराना है ना, ही इज अ ग्रेट मैन। उनके अंडर रह के ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन उनका टच कितना अजीब था। मैं क्या करूं? भैया को बताऊं या नहीं? नेक्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल ही नहीं जाऊंगी। भैया, आज आपको बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है, तो क्यों ना हम जाके कोई मूवी देख कर आए? हाँ चल, बोल कौन सी फिल्म देखनी है?
एक्चुअली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि आज वीकेंड है और वीकेंड के दिन तो टिकट्स महंगी होगी ना। पगली, उसकी चिंता तू क्यों कर रही है? तेरा भाई है ना। और तुझे पता है बहुत जल्दी तेरे भाई को प्रमोशन भी मिलने वाला है। क्या? सच में? यस। खुराना सर है ना, वो मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड है। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो प्रमोशन के लिए मेरा नाम रेकमेंड करने वाले हैं। और तुझे पता है खुराना सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अगर वो रेकमेंड करेंगे तो कोई मना ही नहीं कर सकता। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। फिर तो मूवी भी क्या, हम मूवी के बाद ना खाना खाकर आएंगे, और वो भी आपकी तरफ से। ये लो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मैं क्या आपको लुटेरी दिखती हूँ? अरे नहीं पगली, मजाक कर रहा हूँ। राधिका, क्या हुआ? पता नहीं भैया, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा चल, मैं तुझे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चल। हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। क्यों? वो मेरे पास पहले की दवाइयां है ना भैया, मैं वही ले लूंगी। राधिका, अगर पहले की दवाइयां असर कर रही होती ना तो तेरा पेट दर्द अब तक ठीक हो चुका होता। अगर अभी भी तुझे दर्द हो रहा है मतलब प्रॉब्लम कुछ और है। तू समझती क्यों नहीं? तू भैया प्लीज। बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, बात को समझो। और वैसे भी खुराना सर ने तुझे कहा था ना 2 दिन में आके वापस चेकअप करवाने के लिए। अगर तब तू चली गई होती तो ये प्रॉब्लम अब तक ठीक हो गई होती। चलो उठो, चलो। Is she okay, sir? कोई ना कोई नैगिंग ट्रबल जरूर है। एक्चुअली कुछ कहना मुश्किल है बिना टेस्ट करवाए। मैं तो कहूँगा कि हमको इसको आज हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। वी शुड कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन। Sure, sir. Sure. चलो तुम आराम करो, मैं बाहर जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। भैया प्लीज आप कहीं मत जाइए। अरे मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, आप कहीं मत जाइए प्लीज। राधिका, ये क्या बचपना है? पहले ही तुम्हारे इस डर की वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई। भैया वो सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। प्लीज भैया, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। ओके ओके ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। ओके फाइन, चलो आराम से लेट जाओ। कम ऑन। क्लोज योर आईज। अच्छा सुनो, आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। सॉरी बाबा, एक्चुअली एक स्पेशल केस है, मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, गुड नाइट स्वीटहार्ट। भाई बहन का प्यार मेरे प्लान पर पानी फेर देगा, इसका कुछ करना पड़ेगा।
निशांत सर, वो बी विंग में पेशेंट नंबर 6 जो है उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात उसके साथ रहो। जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। क्या हुआ? तुम राधिका के लिए परेशान हो रहे हो? जी सर, एक्चुअली अगर रात को अचानक इसकी नींद खुल गई और इसने देखा कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो पूरे हॉस्पिटल को सिर पे उठा लेगी। डोंट वरी, मैं हूं ना, पूरा ख्याल रखूंगा उसका। अब ये जो है ना, ये तुझे और भी प्यारी नींद सुला देगा। ना तुझे कोई तकलीफ होने वाली है और ना मुझे। इस कदर मैं भूल जाऊंगी कि कभी याद नहीं आएगा तू। इस कदर मैं भूल जाऊंगी कि कभी याद नहीं आएगा तू। इस कदर मैं भूल जाऊंगी, इस कदर मैं भूल जाऊंगी कि कभी याद नहीं आएगा तू। इस कदर मैं भूल जाऊंगी कि कभी याद नहीं आएगा तू। इस कदर मैं भूल जाऊंगी कि कभी याद नहीं आएगा तू। भैया, भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया किसी पेशेंट को देखने गए हैं। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर खुराना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम ऑन स्वीटहार्ट, ये तुम भी जानती हो कि तुम्हें भी यही चाहिए, राइट? कम ऑन, एडमिट इट। देख, अगर तू इस तरह हल्ला मचाएगी ना तो मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ। So just cooperate. Come on, have some fun. चुपचाप मेरी बात मान, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, समझी? ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए यहाँ से। अब तू मानने वाली नहीं लगता है। देख मैं क्या करता हूँ। तुमको ख्यालों में आने न दूंगी, आंखों को आंसू बहाने न दूंगी। हाँ, तुमको ख्यालों में आने न दूंगी, आंखों को आंसू बहाने न दूंगी। इस जिनके लिए दुनिया को भुलाया, उसने हमी को भुला दिया। जिनके लिए दुनिया को भुलाया, उसने हमी को कहाँ जा रही हो मैडम? अरे रुकिए मैडम, मैडम रुकिए मैडम। डॉक्टर निशांत, प्लीज कम टू माय कैबिन इमीडिएटली। I hope Radhika is fine. Sister, he's okay. I'll just come. अरे निशांत। सब क्या हुआ? राधिका ठीक तो है? हाँ, एक्चुअली वो नींद में कुछ बड़बड़ा सी रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसको उठा के पूछ लेता हूँ।
लेकिन जैसे ही मैंने उसको उठाया वो मुझे देख करके घबरा सी गई और सीधा बाहर भाग गई। व्हाट? भाग गई? हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है उसे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो इस तरह। एनीवेज, तुम तुरंत घर जाओ और देखो सब ठीक है ना। डोंट वरी, आई थिंक घर ही गई होगी। को भुला दिया, जिनकी खुशी दुआ में थी मांगी, जिनकी खुशी दुआ में थी मांगी, उसने हमी को रुला दिया, हाँ रुला दिया। जिनके लिए दुनिया को भुलाया, उसने हमी को भुला दिया। जिनके लिए दुनिया को भुलाया, उसने हमी को भुला दिया। हॉस्पिटल से भी कोई इतना डरता है क्या? पागल। राधिका, तू ठीक है ना? क्या हुआ था कल रात को? मेरे लिए 2 मिनट वेट नहीं कर सकती थी? उफ, अरे इस तरह रो मत। मैं ओके बाबा, आई एम सॉरी। मेरी गलती थी ना, मुझे तुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भैया वो बस बस बस, चुप हो जा। अरे मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं पगली, मैं तो बस घबरा गया था कि तू इस तरह अचानक हॉस्पिटल से चली आई। अच्छा सुन, खुराना सर ने तेरी रिपोर्ट चेक कर ली है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, एक माइल्ड सा इन्फेक्शन है। उन्होंने दवाइयां लिख दी है, मैं दवाइयां लेकर आया हूं, तू ले लेना। ओके? अच्छा नाउ स्टॉप क्राइंग एंड गिव मी अ स्माइल। कम ऑन। यस, दैट्स लाइक माय ब्यूटीफुल सिस्टर। टेक केयर। राधिका, मैं 3 दिन से तुझे फोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, लेकिन तूने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया और ना तो मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। हुआ क्या है तुझे? और तू इतनी लो क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने कुछ बोला? तू रोए क्यों जा रही है? हाँ प्लीज प्लीज चुप हो जा। बता ना राधिका, क्या हुआ है? ऐसे रोती रहेगी मुझे कैसे समझ आएगा? हाँ जस्टिन, तू मुझे प्रॉमिस कर कि मैं देखो जो कुछ भी बताऊंगी तू किसी से भी नहीं कहेगी। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है? पहले बात तो बता। उस दिन मैं जब भैया के बॉस के पास चेकअप के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे रात भर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी जब मैं सोई इतनी बड़ी बात होगी और तूने मुझे बताया भी नहीं। तूने भैया को बताया? नहीं। चल चल मेरे साथ, पहले जाके भैया को बताते हैं और उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं उस डॉक्टर की रिपोर्ट लिखाने। चल तू। नहीं जसलीन, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, ना भैया को ना पुलिस को, इसलिए मैंने अब तक तुझे भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि उस दिन भैया के बॉस ने मुझे फोन करके धमकी दी। Darling, I hope you're sensible enough not to open your mouth in front of anyone. Just shut up. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। स्वीटहार्ट, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा भाई मेरे लिए काम करता है। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा उसका पूरा करियर खराब करने में, इसलिए भूल करके भी ऐसी गलती मत करना। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? अरे करियर इम्पोर्टेंट है कि ये, और करियर तो बन जाता है। जरूरी तो नहीं कि वो इसी घटिया इंसान के साथ में काम करे, वो कहीं और भी तो काम कर सकते हैं। और तू अगर उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। तू तो थैंकफुली लकी रही, तू बच निकली वहां से। लेकिन सोच, वो यही चीज किसी और लड़की के साथ भी तो कर सकता है, और शायद वो उतनी लकी नहीं रहे जितनी तू थी। सोच के देख, तू सच में इस बारे में चुप बैठना चाहती है? लगता है भैया आ गए। चल चल। टन टन, राधिका, गेस व्हाट? अच्छा छोड़, पहले तू मुंह मीठा कर, उसके बाद मैं तुझे गुड न्यूज सुनाता हूं। लो जसलीन, तुम भी खाओ। भैया बात क्या है? तुझे पता है खुराना सर ने आज मुझे क्या बताया है? क्या? खुराना सर ने मुझे बताया है कि वो अगले महीने मुझे प्रमोशन दे रहे हैं, एंड उसके अलावा अपनी टीम का परमानेंट मेंबर बना रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? राधिका, आई एम सो हैप्पी। अब हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, इसी खुशी में मैंने कल शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें खुराना सर और मेरे कुछ कलीग्स आ रहे हैं। आज अगर पापा हमारे बीच में होते तो ये बात सुनकर कितना खुश होते ना। लो, एक तरफ तो मां है जिन्हें जब से मैंने गुड न्यूज सुनाई है ना, वो बस रोए जा रही है, और दूसरी तरफ ये है जो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दे नालायक। सॉरी भैया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे एक सेकंड, इतने लोगों के फोन आ रहे हैं ना कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। एक सेकंड, ये हेलो, या पेशेंट तो याद ही होगी। अरे इसे कैसे पूछ सकता हूं मैं? हाउ आर यू स्वीटी? सो अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ शर्मा रही है बीबी, डर लग रहा है मुझसे। हाँ एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, आई जस्ट। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो तुम्हारे भाई के करियर के लिए कितना अच्छा होगा। See? I'm a man of my word। और हाँ, प्रमोशन अभी मिली नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई का करियर बर्बाद ना हो तो मुझे हॉस्पिटल में आके मिलो, ठीक है? तुमने उस दिन हॉस्पिटल से अचानक भाग जाने के लिए सर से सॉरी कहा कि नहीं? राधिका, come on, say sorry. राधिका, I'm
Sorry, sir. I'm sure she didn't mean to be rude. It's okay. Don't worry. बच्ची है. Let's party, man. Come on. राधिका, राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या बिहेवियर था कल रात को तुम्हारा? राधिका, तुम सुन भी रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? आई एम वेरी एंग्री विथ यू। खुराना सर ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और तुम, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। उन्होंने जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया, उसी के घर में उसकी बहन ने उन्हें इस तरह इंसल्ट किया। क्यों किया तुमने राधिका? वाई? बस भैया, इनफ इज इनफ। पागल हो गई हो क्या तुम राधिका? अब तो बता दो कि सच क्या है। कैसा सच? नहीं राधिका, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। भैया, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके देवता समान बॉस ने आपकी बहन के साथ में क्या करने की कोशिश की है। उन्होंने इसके साथ में जबरदस्ती की है। He has tried to rape राधिका। राधिका, ये जसलीन क्या कह रही है? राधिका, ये जसलीन क्या कह रही है? क्या है ये सब? राधिका बोलो, say something। जसलीन गलती कह रही है मैं। राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे लिए मेरा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी बहन? मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे करियर के लिए तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आई जस्ट कांट। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान को मैं इतना एडमायर करता था, इतना रिस्पेक्ट करता था, वो इतना घटिया इंसान निकलेगा कि मेरी बहन के साथ। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं राधिका। उसे सबक सिखाने जा रहा हूं। मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी कंप्लेन करूंगा और पुलिस में जाके उसे रिपोर्ट करूंगा। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। कुछ नहीं होगा भैया उससे, कुछ भी नहीं होगा। वो पूना के नोन डॉक्टरों में से एक है। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो राधिका? वो पुणे के नोन डॉक्टर्स में से एक है। तुम इस डर के मारे कि हम चुपचाप बैठे रहे और ये बात किसी को ना बताएं। नहीं भैया, हमें उसे सबक सिखाना है, लेकिन उससे पहले हमें उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना होगा ताकि लोग हम पे विश्वास करें, पुलिस हमारी बात माने। तुम सही कह रही हो राधिका, हमें कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए, लेकिन हम प्रूफ लाएंगे कहां से? मेरे पास एक आइडिया है भैया। डॉक्टर खुराना। ओहो, look who's here, huh? How come? सर, मैं आपसे ये बोलने आई थी कि आज से आप जो कुछ भी कहेंगे
मैं वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज भैया को इसमें मत घसीटिए। प्लीज उनका करियर बर्बाद मत कीजिए, प्लीज। ओके स्वीटहार्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा होता पहले ही मान जाती। हाँ, आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भैया को। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो। वैसे मुझे पता था कि तुम आओगी मेरे पास, बेग करोगी, प्लीड करोगी कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ ना करूं। हाँ, क्योंकि तुम पहली लड़की नहीं हो, तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां आई और गई। शुरू में ना सब ऐसी धमकियां देती हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं उसको बता दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ कर ही नहीं सकती वो, क्या करेंगी? हाँ, एनीवेज तुम टेंशन मत लो, बस तुम वैसा करती जाओ जैसा मैं बोलूं, और अपना मुंह बंद रखना। अंडरस्टैंड? लेट्स हैव सम फन। कम 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 कम। क्या हो रहा है इस पर? हाँ? What's going on? मैंने आपके रूम का इंटरकॉम ऑन कर दिया था। और आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वो इस इंटरकॉम के जरिए आपके पूरे हॉस्पिटल ने और यहाँ तक कि मीडिया वालों ने भी सुना। वैसे मुझे पता था तुम मेरे पास आओगी, गिड़गिड़ाओगी, बेग करोगी, प्लीड करोगी कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ ना करूं। हाँ, क्योंकि तुम पहली लड़की नहीं हो, तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां आई और गई। शुरू में ना सब ऐसी धमकियां देती हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं उसको बता दूंगी, इसको बता दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली आज तक कोई भी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इतने बड़े नोबल प्रोफेशन का फायदा उठाने के लिए ये 2 थप्पड़ बहुत कम थे। ये थप्पड़ आपको बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन आज तक शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई आपको इस तरह एक्सपोज करने की। आज से पहले हम सब के सब, इंक्लूडिंग मी, ये सोचते थे कि आप एक बहुत ग्रेट डॉक्टर हैं और उससे भी ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन आज आपकी घिनौनी सच्चाई ना सिर्फ इस हॉस्पिटल के सामने बल्कि पूरे के पूरे शहर के सामने आ गई है। डॉक्टर खुराना, डॉक्टर खुराना, क्या ये सच है कि आपने अपनी जूनियर की बहन के साथ रेप करने की कोशिश की है? मिस्टर खुराना, कुछ तो बताइए, प्लीज कुछ तो बोलिए। आज आपने इस डॉक्टर की सच्चाई सामने लाई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर खुराना की सच्चाई सबके सामने आ गई है। इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आज मैं थी, कल को कोई और लड़की भी तो हो सकती थी। अब आपने आगे क्या करने का सोचा है? डॉक्टर खुराना जैसे घटिया इंसान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाए वो कम है। सबसे पहले तो हम इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे एंड देन वील एंश्योर कि इनका लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए, ताकि आज के बाद ये किसी भी और लड़की के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। सर, इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। यही है वो घटिया इंसान जिसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
राधिका को किसी बात का डर था तो वो था अपने भाई निशांत के लिए। निशांत का डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ उसी का नहीं, उसके पूरे परिवार का था। और इसी बात का फायदा डॉक्टर खुराना ने उठाया, राधिका को ब्लैकमेल किया और उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और ना जाने कितनी और लड़कियों को इसी तरह डॉक्टर खुराना ने एक्सप्लॉइट किया होगा। लेकिन जैसे ही निशांत को डॉक्टर खुराना की सच्चाई पता चली, उसने राधिका को सपोर्ट किया और इमीडिएटली डॉक्टर खुराना की असलियत सबके सामने एक्सपोज करने में उसकी मदद की। अब आइए मिलते हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट से जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है। ऐसा ही एक हादसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। वो अपने काम में काफी बिजी रहती थी और डॉक्टर के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। एक दिन बहुत मुश्किल से उसने टाइम निकाला एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई भी लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। सो उसे रिप्लेसमेंट में एक मेल गायनेक डॉक्टर मिला। चेकअप के दौरान उसे कई बार ऐसा लगा कि वो डॉक्टर कहीं ऐसे बॉडी पार्ट्स में टच कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। बट देन शी थॉट कि मे बी ये ही एग्जामिनेशन का पार्ट है। और कुछ ही महीने बाद उसे ये सुनने में आया कि उस डॉक्टर को एक फीमेल हैरेसमेंट के केस में, एंड देन शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद मी। सो गर्ल्स, आपको कभी भी कुछ गलत लगे उसी समय आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी चुप्पी किसी और को बहुत महंगा पड़ जाए। गर्ल्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना हो जहां आपको फिजिकल चेकअप की जरूरत है तो अपने साथ किसी को लेकर जाइए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर अ फीमेल असिस्टेंट। आपकी चुप्पी डॉक्टर खुराना जैसे घटिया लोगों को बढ़ावा देती है। और अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप जैसी कई लड़कियों का भला करेंगे जिनमें हिम्मत नहीं है आवाज उठाने की।